नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान को हम लोग पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान को पढ़ने के क्रम में हमने लास्ट में पढ़ा था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कांग्रेस ने सोचा कि कांग्रेस में मंत्रणा हुई कि अंग्रेज़ों से किसी भी प्रकार की अपने लिए किसी भी प्रकार की उम्मीद लगाना, भारतीयों का अंग्रेज़ों से किसी भी प्रकार की उम्मीद लगाना सही नहीं है। कहने का मतलब किसी भी प्रकार से ये हमारा भला नहीं करेंगे। इसी पर आगे की रणनीति बनाने के लिए वर्धा नामक स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है 14 जुलाई 1942 को। इस बैठक में ये फैसला लिया जाता है कि अब हम एक आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन का नाम दिया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कहाँ पर? वर्धा में किया गया। ठीक है। और इस क्रम को, इसका जो अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942, ये बैठक हमने अभी जो बताई वो वर्धा में हुई थी जुलाई के महीने में। और यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि अब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो नामक एक आंदोलन चलाएंगे। और इस आंदोलन की पारित तो हो गया था वहीं पर इसका अनुमोदन जो हुआ वो 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र में एक मैदान है, प्रसिद्ध मैदान है महाराष्ट्र का, ग्वालिया टैंक मैदान। महाराष्ट्र के ग्वालिया टैंक मैदान पर अबुल कलाम आज़ाद जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव इसका अनुमोदन किया जाता है। और यहीं पर इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो जो ये ग्वालियर टैंक मैदान में प्रसिद्ध घटना हुई कि यहाँ से अनुमोदन किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का और यहीं पर गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का। 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को होती है। यह कब पारित किया गया, प्रमुख डेट है तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वर्धा नामक स्थान पे हुई थी और ये 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। इसका अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया और यहीं इसी के अंतर्गत गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ये प्रमुख और एक प्रमुख पॉइंट कि कब शुरुआत की गई तो 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई। इस घटना को अगस्त क्रांति, भारतीय इतिहास में इस घटना को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अभी पिछली वीडियोस में हमने एक अगस्त प्रस्ताव के बारे में पढ़ा है जो लिनलिथगो महोदय के द्वारा लाया गया था। जब कांग्रेस ने 28 माह तक शासन में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया था तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था और अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में आवश्यकता थी। तो उसी के अंतर्गत ब्रिटिश सम्राट की मदद से, ब्रिटिश सम्राट के कहने पर जो है लिनलिथगो महोदय ने अगस्त प्रस्ताव लाया था। वो 8 अगस्त 1940 की घटना थी और ये 8 अगस्त 1942 की घटना है। इसमें अनुमोदन होता है भारत छोड़ो आंदोलन का और 9 अगस्त 1942 से अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इसी घटना को हम अगस्त क्रांति कहते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। 8 प्रस्ताव अगस्त क्रांति कहते हैं। इसके पश्चात क्या हुआ कि अक्टूबर 1943, अगस्त क्रांति के पश्चात कुछ दिनों के पश्चात अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो को वायसराय पद से हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर वेवेल को भारत का वायसराय बनाया जाता है। भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ ही था, आपको बता चुके हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो भारत में जो संवैधानिक संकट था, इस संकट को खत्म करना और स्थितियों को सामान्य करने के उद्देश्य से, तो संवैधानिक संकट को दूर करना तथा भारत में जो विषम स्थितियां उत्पन्न हुई थी इनको सामान्य करने के उद्देश्य से तत्कालिक वायसराय वेवेल महोदय ने एक विस्तृत योजना तैयार करी और इस योजना को उन्होंने एक योजना तैयार करी। इस योजना को उन्होंने वेवेल योजना का नाम दिया। 4 जून 1945
1945 को वेवेल योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया वायसराय वेवेल के द्वारा। इसमें क्या प्रमुख बातें थी हम उनको जानेंगे कि वेवेल योजना क्या थी, इसके क्या प्रमुख लक्षण थे। तो इसके प्रमुख लक्षण ये थे कि उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी योजना में प्रस्ताव रखे, जो उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी होती है, उसमें उन्होंने कहा कि जो केंद्र की कार्यकारिणी है वहां पर नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। और इस जो कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, इसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख इन दो पदों को छोड़कर सारे पदों पर भारतीय सदस्य होंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और यहां पर वायसराय तथा सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। यह पहला पॉइंट था। मुस्लिम सदस्यों की संख्या को हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट यह था कि मुस्लिम सदस्य और हिंदू सदस्यों की संख्या बराबर होगी। तीसरा पॉइंट था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारतीय संविधान बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। कहने का मतलब भारतीयों का अपना संविधान बनेगा और बनाया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को, तो ये हुआ कि जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो निरुद्ध नेता थे, जिनको बंदी बनाया गया था, जिनको नजरबंद किया गया था, उनको छोड़ दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। और इन सब के पश्चात शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और इस बैठक में और भी महत्वपूर्ण आगे की योजनाएं बनाई जाएगी। इसी क्रम में 25 जून 1945 को शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और वहां पर 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक ये बैठक हुई, ये सम्मेलन चला। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम महोदय ने करी, अबुल कलाम जी ने करी थी इसकी अध्यक्षता। और इसको शिमला समझौता में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। परंतु यहाँ पर हुआ क्या कि जो उन्होंने कार्यकारिणी के सदस्य बनाए थे ना, कि वायसराय की जो कार्यकारिणी होगी उसमें हिंदू सदस्य और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। तो मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि जितने भी मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होगी, उन सारे के सारे मुस्लिम सदस्यों का चुनाव अकेले मुस्लिम लीग करेगी। कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं थी। कांग्रेस इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी कि सारे के सारे मुस्लिम नेताओं का चयन, मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम लीग करे, इस बात पर सहमत नहीं थी। और भी बहुत सारे पॉइंट थे। तो इस तरह के पॉइंट पर यह एक प्रमुख मुद्दा था और इस तरह ये मुद्दों पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपसी समझौता न बन पाया। और इस जो उद्देश्य था शिमला समझौता का कि यहाँ से भारत का संवैधानिक संकट दूर किया जाएगा और नई आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी, परंतु जब लोग सहमत ही नहीं हुए, जब दो प्रमुख दल सहमत नहीं हुए, तो ऐसे में ये जो शिमला समझौता था इसको विफल घोषित कर दिया गया। और 14 जुलाई 1945 को इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी गई कि ये बैठक विफल होती है। और यहीं से जो वेवेल योजना थी उसको भी विफल घोषित कर दिया गया और इसके पश्चात इसको यहीं पर बंद कर दिया गया। इसके पश्चात अब भारतीय संविधान तो बनना ही था, आगे की कार्यवाही होगी। तो इसी क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनेगी, तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो कैबिनेट मिशन भारत भेजेंगे। इस पॉइंट को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।